आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जननी जननी जन्मभूमिश्च जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि स्वर्गादपि गरीयसी गरीयसी। आज की कड़ी में हम शुरुआती उदारवादी नेताओं में से एक व्योमेश चंद्र बनर्जी को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1844 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। तू ही मां जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रवृत्ति हासिल की। जून 1867 में उन्हें वहां की बार में बुलाया गया। इंग्लैंड में उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और भारत में प्रतिनिधि तथा जिम्मेदार सरकार की हिमायत की। वे 1868 में कलकत्ता लौट आए और कुछ ही वर्षों में उच्च न्यायालय में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त बैरिस्टर बन गए। 1883 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर चल रहे अवमानना के मुकदमे में अदालत में उनका बचाव किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। कलकत्ता में आयोजित 1886 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में उन्होंने अपने काम के बेहतर समन्वय के लिए प्रत्येक प्रांत में कांग्रेस की स्थायी समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस को अपनी गतिविधियों को केवल राजनीतिक मामलों तक ही सीमित रखने और सामाजिक सुधारों के मुद्दों को अन्य संगठनों पर छोड़ देने की हिमायत की। उन्होंने इलाहाबाद में 1892 के सत्र में फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। इस महान नेता को हमारी श्रद्धांजलि। धन्य महिमा तो आज हम याद कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र कुमार दत्ता को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1979 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। एक प्रमुख जुगांतर नेता भूपेंद्र कुमार दत्ता ने दिसंबर 1917 में बिलासपुर जेल में 78 दिन तक भूख हड़ताल की थी। ये उस समय तक किसी भी देश में सबसे लंबी अवधि की भूख हड़ताल थी। दत्ता का जन्म 8 अक्टूबर 1892 को जैसोर के गांव ठाकुरपुर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे अनुशीलन समिति के विभाजन विरोधी आंदोलनों से प्रेरित हुए और संगठन में शामिल हो गए। सितंबर 1915 में बाघा जतिन की मृत्यु के बाद भारत में बड़े पैमाने पर दमन हुआ और स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में बंद कर दिया गया। भूपेंद्र कुमार दत्ता को 17 मई 1917 को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में जितेन लाहिड़ी और भूपेंद्र कुमार दत्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के बिना स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजे जाने और उनके शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भूख हड़ताल के फैसले के बारे में 8 पन्नों की एक लंबी अपील प्रकाशित की, जिसे देश की कई महत्वपूर्ण हस्तियों को भेजा गया। भूपेंद्र कुमार दत्ता को बाद में बिलासपुर जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने 78 दिन तक भूख हड़ताल जारी रखी। 1920 में उन्हें रिहा कर दिया गया। भूपेंद्र कुमार दत्ता को 23 सितंबर 1923 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। जल्द ही सुभाष चंद्र बोस को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
नेताजी ने भूपेंद्र को मेमोरीज ऑफ ए रिवॉल्यूशनिस्ट पुस्तक भेंट की, जिसे वे यूरोप की अपनी अंतिम यात्रा के दौरान छिपा कर लाए थे। की बरखा बरसी भारत भागे जाना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। 1928 में अपनी रिहाई के बाद भूपेंद्र ने विभिन्न जुगांतर नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखने, पत्रिकाओं का संपादन करने, हथियार इकट्ठा करने और उन्हें वितरित करने का काम फिर से शुरू किया। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे के फरार क्रांतिकारियों को पनाह देने पर उन्हें फिर से 8 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र फॉरवर्ड का संपादन किया। 1941 में उन्हें फिर से 5 साल के लिए हिरासत में ले लिया गया। भूपेंद्र विभाजन के बाद सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सक्रिय रहे। वे संसद सदस्य भी चुने गए। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान की संविधान सभा में बांग्ला को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। 1962 में वे भारत लौट आए और स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा सलाम। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।